हेलो दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में उत्तोलक मतलब लेवर के बारे में पढ़ते हैं। उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देती है? आसान कर देती है। उत्तोलक में 3 बिंदुओं का होना अनिवार्य है। सबसे पहले है इफोर्ट मतलब प्रयास, दूसरा है फलक्रम माने आलम्ब, तीसरा है लोड मतलब वस्तु। जैसे फलक्रम, फलक्रम कहाँ होता है? फलक्रम को कहते हैं फलक्रम। ये क्या है? प्रयास, प्रयास पॉइंट, प्रयास बिंदु। यह है लोड जहाँ पर वस्तु रखते हैं। अब 3 पॉइंटों को हम बारे में समझते हैं। जैसे भार बिंदु, भार बिंदु को क्या कहते हैं? लोड पॉइंट। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, वैसा बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं? लोड। इसे भार बिंदु। जैसे ये मान लीजिए कैंची है, तो यहाँ पर वस्तु है तो क्या कहेंगे? इसको लोड कहेंगे। उसी तरह आलम, जिसको हम अंग्रेजी में फलक्रम कहते हैं, तो वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा रहता है, पेंच मतलब ये वाला घूमने वाला पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। अब हम लोग प्रयास के बारे में समझ लेंगे। वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है, बल कहाँ लगाते हैं हम लोग? यहाँ पर इफोर्ट। कोई भी कैंची है तो हम लोग बल कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर। ये वाला घूमने वाला पॉइंट को फलक्रम, और जहाँ पर वस्तु रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को हम लोग समझते हैं। तो किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता में क्षमता 100% से कम होती है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तीसरा है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें फलक्रम आलम्ब जो है वो बीच में रहता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में फलक्रम जो रहेगा वो बीच में रहेगा, बाकी कोई कहीं रहे इसे कोई मतलब नहीं है। जैसे फलक्रम कहाँ है? बीच में है। यहाँ पर लोड है या इफोर्ट कहीं भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कैंची। कैंची क्या है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तराजू, नेल कटर, चांपाकल, साइकिल का ब्रेक, ETC बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से क्या होता है? कम होता है। 1 के बराबर रहेगा या 1 से अधिक भी हो सकता है। उत्तोलक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से अधिक भी हो सकते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें वस्तु मान लोड क्या होता है? बीच में रहता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में लोड मान वस्तु कहाँ रहता है? बीच में रहता है। जैसे लोड क्या है? बीच में है। इफोर्ट और फलक्रम साइड में है। नोट, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है।
जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि खैनी के मशीन द्वितीया का उत्तोलक है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीया का उत्तोलक है, एक पहिया का कूला गाड़ी, ये सब द्वितीय उत्तोलक में आते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें इफोर्ट माने प्रयास बीच में रहता है, बाकी कोई कहीं रहे। जैसे इफोर्ट यहाँ पर बीच में है, लोड और फलक्रम साइड में है। इसमें एग्जाम्पल में जैसे चिमटा हो जाएगा, किसान का हल हो जाएगा, मनुष्य का हाथ, ये सब का है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें यांत्रिक लागत 1 से कम होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से क्या होता है, कम होता है। उत्तोलक का अपसिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि उत्तोलक में 3 चीज़ होता है, इफोर्ट होता है, फलक्रम और लोड। तो लोड यहाँ से यहाँ तक बिंदु को क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं, माने भार भुजा कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक तो क्या कहते हैं, इफोर्ट आर्म, जो ना कि आयम भुजा कहते हैं। ये तो फलक्रम है ही। तो देखिए यांत्रिक लाभ बराबर होगा भार बटा में बल, यांत्रिक लाभ बराबर होगा भार बटा में बल, और बराबर बल भुजा की लंबाई, बल भुजा की लंबाई बटा में भार, बल भुजा की लंबाई बटा में भार भुजा की लंबाई होगा। यहीं से होता है यांत्रिक लाभ बराबर बल भुजा की लंबाई बटा में भार भुजा की लंबाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।